जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम हमेशा हार मान जाते हैं कि गुरु जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो गुरु जी से अरदास कर रहे हैं, पर गुरु जी हमारी सुनते ही नहीं हैं। गुरु जी हमसे नाराज हैं, हमारी अरदासों को पूरा ही नहीं करते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत प्यारा मैसेज भी दिया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग। तो अभी जो मेरे साथ रिसेंटली बहुत गुरुपा ने बहुत प्यारा सा छोटा सा एक सत्संग किया है, और ये इतना ज़्यादा एक वंडर सत्संग है और बहुत ही ज़्यादा सच में शॉकिंग है। एक्चुअल में ना कुछ सत्संग होते हैं कि हाँ हमें लगता है गुरुपा साथ में थे, बट कुछ सत्संग एक्चुअल में इतने ही ज़्यादा शॉकिंग होते हैं ना कि लगता है यार गुरुपा की इतनी मेहर, गुरुपा हम सबसे इतना प्यार करते हैं। तो संगत जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी आंटी जी कुछ सामान लेने गई, आंटी जी सिस्टर। तो मेरे मन में बहुत था कि अरे यार मैं ले नहीं पा रही हूँ, तो मैं भूल जा रही हूँ बार बार सबसे बोलना कि मुझे कॉफ़ी लेनी है, और मैं बार बार भूल जा रही हूँ। तो गुरुपा क्या करते हैं, और ऐसा कभी भी पूरे हिस्ट्री में, मतलब इतने टाइम में इट वाज नेवर हैपेंड एज। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जब वो आई सामान लेके, तो जो शॉपकीपर था, जो वहाँ का जो जिसका शॉप था, वो मतलब रैंडमली उसने उस सामान में कॉफ़ी के 2 पैकेट डाल दिए। और ये शॉकिंग इसलिए है ना क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ अपने सत्संग में, मैं ये बिलीव करती हूँ कि गुरुपा के आने के बाद कोइंसिडेंसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। जो होता है सब गुरुपा का रेगुलेशन होता है, उसमें सब गुरुपा रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा शॉकिंग था ना जब वो मैं अपने मन में सोच ही रही थी, अरे गुरुपा मैं जस्ट गुरुपा से भी नहीं, मैं अपने मन में बात कर रही थी कि अरे मैं भूल गई फिर से कॉफ़ी के लिए बोलना, मुझे बहुत मन था आज तो पीने का। और जैसे जब वो आई तो वो खुश शौक थी कि अरे मैंने तो बोला ही नहीं कॉफ़ी के लिए, और हम लोग खुश शौक थे कि उन्होंने कैसे डाल दिया ये। तो जब गुरुपा की ब्लेसिंग होती है ना, तो उसको लौटाने का मन भी नहीं करता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे पास कभी बहुत चीज़ें गलती से आई हो। और ये भी देखो, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, कि ऐसा कभी नहीं होता, या हम लोग में से कभी ऐसा कोई नहीं करेगा कि अगर कोई चीज़ उनकी आ गई गलती से और हम उनको लौटाएं ना, उनको वापस ना करें। बट जब वो कल कॉफ़ी आई ना, एक्चुअली मैंने संगत जी, गुरुपा ने मेरे मन में बिल्कुल नहीं डाला कि मैं उसको वापस कर दूं या उसको दे दूं। हो सकता है कि कोइंसिडेंटली उन्होंने उतने कार्ड भी लिए, वैसे जो भी हो सकता है, बट गुरुपा ने, मैंने वो ब्लेसिंग अपनी वापस नहीं करी, क्योंकि मुझे ये पता था ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुपा की ब्लेसिंग है। अगर उन्होंने ये भिजवाया तो मैं ये वापस नहीं करूँगी। हो सकता है कि जो हमारा, अब देखो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जो हमारा कर्म होता है ना, वो हम अच्छा करें बुरा करें, वो आगे ना चल के हमें मिलता ही है। तो अगर आज उन्होंने दिए, कल को वो किसी चीज़ में ले लेंगे। बट जब मेरा मन था और मैं ये कन्फेस नहीं कर पाई कि मेरा मन है पीने का, मैं किसी को नहीं बोल पाई, मैं भूल गई, तो मेरे मन में जो बात चल रही थी, गुरुपा इतना ख्याल रखते हैं कि मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे सत्संग सुने हैं कि मेरे साथ भी हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि इतना शॉकिंग। बट कल जो कि हुआ ना, दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग। मैं हर 2-2 दिन में आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्लैड हूँ कि हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोग जब चाहें, जब भी हमारा मन हो, हम आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरा ये मतलब एक इस मंथ का ही काफ़ी ज़्यादा सत्संग हो गया, इतनी बार मैंने सेंड कर दिया। मैं कभी भी काउंट नहीं करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग को। बट मैं आप लोग को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक छोटा सा भी सत्संग, जब आपको पता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोग को पता है, तो आप लोग को एक छोटा सा भी सत्संग है ना, उसको रिकॉर्ड करके शेयर कर देना चाहिए। मैं आंटी जी के ही चैनल पे ट्रस्ट करती हूँ, और पता नहीं क्यों मैं सोचती हूँ कि अरे जब आंटी जी का ही वो इतना ट्रस्ट बना हुआ है, तो मैं और कहीं क्यों ही शेयर करूँ। तो बस उस ट्रस्ट के नाते गुरु जी ने ही चैनल मुझे बख्शा है, उसके नाते मैं यहीं पे शेयर करती हूँ। तो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, मेरा ही बहुत छोटा सत्संग था, मैंने स्टिल शेयर किया। और मैं मतलब एक चीज़ आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है, वो रहेगा, वो चलता रहेगा जब तक हम उस टेस्ट में पास नहीं हो जाएंगे गुरुपा के। बट एक छोटी सी मनोकामना जो गुरुपा को लगती है, अरे ये तो गुरु की, इसमें कोई कर्म नहीं काटना, इसमें किसी का बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, किसी को चेंज नहीं करना, किसी का माइंड नहीं चेंज करना, वो सब छोटी छोटी मनोकामना अब एक अरदास से जो होती हैं, जो एक बार आप अरदास करके तो देखो, छोटी से छोटी, वो 2 मिनट में पूरी हो जाती है संगत जी। सच में मैंने ये देखा है, और मैंने कल कोई अरदास करी, वो आज की डेट में पूरी हो रही है। मैंने इतनी ज़्यादा ग्लैड होके मैं
अगले अपने सत्संग में शेयर करूँगी कि मैंने एक अरदास करी थी गुरुपा से, बहुत छोटी सी थी। इट वॉज जस्ट अबाउट अ स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम, कि जस्ट स्टोरी के लिए थी और पोस्ट वोस्ट, मतलब यही सब नॉर्मल जो हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं, बस उसी से रिलेटेड अरदास थी। और आज ही गुरुपा ने उसको पूरी कर दी। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि अगर आप लोग ये कन्फ्यूज़ हो। हाँ, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे ये 2 छोटे छोटे सत्संग थे, वो सडनली ऐसे अचानक से शॉपकीपर का कॉफ़ी रख देना, अचानक से, वो सब गुरुपा की कृपा थी। बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए तो ये, क्योंकि मुझे ये छोटी छोटी ब्लेसिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुपा की। और दूसरा सत्संग ये कि जो मैंने अरदास करी वो आज कबूल हो चुकी है। मैं इसका सत्संग जस्ट शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन है कि हम अरदासें करेंगे तो बट वो जल्दी पूरी नहीं होंगी, उसमें गुरुपा टाइम लेंगे, तो अरदास करनी ना एक तरह की सिमरन है, एक तरह का पूजा है। आप अपनी अरदास कभी मत छोड़ो और कोशिश करो कि अरदास ये करो कि गुरुपा से ही गुरुपा को ही मांगो बस, और बाकी सारी अरदासें तो फीकी पड़ जाएगी उसके आगे, वो गुरुपा खुद दे देंगे, बिकॉज दीज ऑल आर जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। गुरुपा से सिर्फ गुरुपा को मांगो, बट अरदास करना बहुत ज़रूरी है संगत जी, आंटी जी, संगत जी, अरदास से करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग करिए। और अगर बहुत छोटी सी अरदास जो होगी ना गुरुपा के शरण में, अब जैसे ही अब गुरुपा ने हमें जोड़ लिया, उनके शरण में आ चुके हैं, तो वो जो छोटी छोटी अरदासें होगी ना वो तो डेफिनेटली पूरी होगी। आप बस एक सच्चे मन से अरदास करो, कभी जो अरदासें करो उसमें किसी का बुरा मत चाहो, बस अपनी खुशी के लिए, सेल्फिश मत बनो, बट अपनी खुशी के लिए छोटी मोटी जो भी आप अरदास करते ना, गुरुपा अगले दिन दूसरे दिन ज़रूर पूरी करेंगे, अगर वो बहुत छोटी सी है तो। बाकी रही बात आपकी बड़ी बड़ी अरदासों की, तो देखो लाइफ में कुछ मिरेकल्स ऐसे होते हैं ना जो करने होते हैं, बट वो जो सब्र के साथ मिले तभी अच्छा होता है। तो इसीलिए गुरुपा थोड़ा टाइम ले रहे होते हैं, थोड़ा हमें भी आजमा रहे होते हैं, थोड़ा हमारी नीयत भी देख रहे होते हैं, तो इसीलिए टाइम ले रहे हैं। तो परेशान नहीं होना हमें आंटी जी, संगत जी, हमें परेशान नहीं होना, अंकल जी, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। नई अरदास पूरी हो रही है, वो डेफिनेटली होगी, टेंशन मतलब गुरुपा से जुड़े हैं, ज़रूर पूरी होगी, कभी ना कभी तो होगी, अच्छी होगी बुरी होगी हमारे लिए, वो हमें गुरुपा सबक दे देंगे। बट एक टाइम पे आप लोग ये क्यों नहीं देखते हो संगत जी कि हम लोग कभी भी गुरुपा को ब्लेम करते हैं कि गुरुपा हमारी अरदासें पूरी नहीं कर रहे, गुरुपा हमें खुश नहीं रह पा रहे, हम गुरुपा से जुड़ते हुए भी हम दुखी क्यों हैं। सबसे पहली बात तो हम सबको पता है कि वो हमारे कर्म कटा रहे हैं, जो भी अभी न देखो, वैसे नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होती, स्टिल जो अभी रिसेंटली गुरुपा ने जिनको अपने से जोड़ा है, बहुत वैसे जन्मों का रिश्ता होगा, बट अभी जो नए संगत बने हैं उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि संगत जी हमारे कर्म कट रहे होते हैं बस, और हमारे कर्म कट रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ये भी होती है कि गुरुपा हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम सच में वो एक मुट्ठी भर संगत बनने के लायक हैं या नहीं हैं। और बाकी गुरुपा बस हमारा सब्र करा के हमें बस देख रहे होते हैं कि हम एक्चुअल में उस चीज़ के लायक हैं या नहीं हैं। देखो आप कभी भी किसी भगवान के पास जाओगे ना, या आप किसी भी भगवान से जुड़े भी होगे, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वैसे मैं सॉरी टू से दिस, बट अगर आप किसी को मानते होगे तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी मैं भी जैसे किसी, तो हमारे भले के लिए ना, हमारे पेरेंट्स की तरह जो भगवान होते हैं, हमें अच्छा सिखाने के लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सबक सिखाते हैं। हमें हमारे इतना बुरा नहीं करेंगे, बट हाँ हमें सबक सिखाएंगे ताकि हमें पता लगे कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, वो क्योंकि वो शिव जी हैं, और शिव जी ने भी कभी ऐसा नहीं किया, गुरुपा ने हमें ऐसा कभी नहीं किया। आप लोग कभी नोटिस करोगे हम लोग जब भी कुछ गलत करते हैं ना, गुरुपा हमें मैसेज दे देते हैं और डांट देते हैं, या सपने में आके हमें ड्रीम दर्शन दे देंगे। लेकिन गुरुपा ना कभी भी हमें नीचा नहीं लाते। जैसे हाँ, हमें अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ का ईगो है, हमें गुरुपा समझाएंगे, बहुत डांटेंगे, किसी ना किसी चीज़ में हमसे इस तरह से लेंगे कि हमें उसका रियलाइजेशन हो जाएगा। बट गुरुपा कभी भी ना हमें नीचे नहीं लाएंगे कि इतना बुरा सबक सिखा दे कि हम एकदम से टूट जाएं। वो उस टाइम भी हमारे सबक वाले पीरियड में भी हमारे साथ रहेंगे संगत जी। तो ये है हमारे गुरुपा। रही बात ट्रस्ट की, तो वो आपका प्यार ही है जो गुरुपा से ज़्यादा ट्रस्ट करा पाएगा। लेकिन हमें ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है संगत जी, आंटी गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपको दूसरे लोग से छोड़ के गुरुपा से कंप्लेंट है ना, तो पहले हमें खुद से कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने जोड़ा है हमें, और हमारे से कभी नहीं पूछा कि हम ऐसे बने वैसे बने। हमें गुरुपा को कोई हक नहीं बोलने का कि गुरुपा हमारे इसी तरह से ब्लेसिंग दे, ऐसे ब्लेसिंग दे, क्योंकि गुरुपा वो हैं जिन्होंने हमें कभी ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हमें गिराया नहीं है, हमें चोट नहीं दी है, हमें तोड़ा नहीं है, हमें बस एक रियलाइजेशन कराया है। एक आंटी जी ने जो इस चैनल पे ही आंटी जी ने जो बटरफ्लाई वाला एक सत्संग शेयर करा था कि बटरफ्लाई को गुरुपा ने एक सीख दी थी, वो भी सीख इस तरह की थी कि उसको एक
मुझे अभी सत्संग, सॉरी संगा आंटी जी, याद नहीं है कि उसको एक बैग में या फिर किसी चीज़ ज्योमेट्री में बंद कर दिया था बस। अगर गुरुपा चाहते सबक सिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें उस बटरफ्लाई के साथ कर सकते थे, बट हमारे गुरुपा ने कभी नहीं किया ये सब। उनको अपनी बढ़ाइयाँ तो पसंद है ही हैं, लेकिन वो ये भी कराते हैं इसलिए ताकि हम जो इतने बेचैन सत्संग संगत होते हैं उनको हम अपने आंसर्स मिल जाएं, बस इसीलिए कराते हैं। तो जब भी आपको लगे आप शुक्राना करो, अरदासों के लिए परेशान ना हो। हम जुड़ चुके हैं तो वो डेफ़िनेटली पूरी होनी है। अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं भी होगी तो बस हमें गुरुपा ना पूरी करवा के एक बार दिखा देंगे कि ये वो थी जिसके लिए वी वर डाइंग फॉर। तो ये वो अरदास थी कि जिसके लिए हम इतना ज़्यादा पागल हो रहे थे, तो गुरुपा ये दिखा के फिर हमसे वो हमें अच्छी चीज़ देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको लगता है कि हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं बट हमारी खुशी तो पीछे हट गई इसमें। हम जब रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे ना, तो गुरुपा की हर ब्लेसिंग में हमें, और क्योंकि हमें पता ही है वो अच्छा करेंगे, तो बस यही दिमाग में सोच के चलिए संगत जी। अगर आप नए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी आपका सफ़र बहुत लंबा है गुरुपा से जुड़ने का, बस टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और चलेगा। बट अगर आप पास हो गए तो डेफ़िनेटली गुरुपा आपके लिए पूरी दुनिया आपके आगे ला के रख देंगे। सो यही मेरे सत्संग थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई होप आप लोग को मैसेजेस में आंसर्स मिले। और थैंक यू संगत जी फॉर, थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें गुरु जी से अरदास करते रहना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम हमेशा हार मान जाते हैं कि हमारे लिए गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है तो गुरु जी हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं। गुरु जी हमारी अरदास को पूरा करने के लिए उस पर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ गुरुजी हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि हमारे अंदर कितना सब्र है। अगर हमने सब्र कर लिया तो हमारी अरदास जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब भी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्र ही बख्शते हैं, क्योंकि हमारी अरदासें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो उसको पूरा करने के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि अगर गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है तो गुरुजी हमारी हर अरदास को पूरा करेंगे। चाहे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हमारी अरदास ज़रूर पूरी होगी। इसलिए सब्र रखना जल्दी से सीख लें ताकि आप गुरुजी का हर टेस्ट पास कर सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।